अगर आप भी एक 9 to 5 वर्किंग पर्सन है या फिर आपको एक बिजनेसमैन है जो कि सारा दिन किसी ना किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है, या फिर आपके काम की नौयत ऐसी है कि आप वर्क फ्रॉम होम टाइप का काम करते हैं, या फिर आपकी मॉडरेट टाइप फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है सारा दिन, उसके साथ साथ आप जारी रखना चाहते हैं अपनी एक्सरसाइज और फिटनेस रूटीन, लेकिन आपका मेन प्रॉब्लम है कि आपको नहीं पता आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज पर डे चाहिए, या फिर आपको प्रॉब्लम होती है टाइम शॉर्टेज की वजह से लंबे लंबे मील्स बनाने और उन्हें खाने में। अगर आपको फेस करनी पड़ रही हैं इसी तरह की प्रॉब्लम्स, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उमैर हसन और आज की वीडियो स्पेशल गिफ्ट है मेरे एक चाइल्डहुड फ्रेंड के लिए, जिसने मेरे से 3 बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और फिटनेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे थे। जिनमें से पहला क्वेश्चन ये था कि मुझे कैसे पता चलेगा कि एज अ वर्किंग पर्सन फ्रॉम 9 to 5 हाउ मच कैलोरीज आई हैव टू टेक ऑल डे। सेकेंड प्रॉब्लम जो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताई वो ये थी कि टाइम शॉर्टेज की वजह से मैं एक दिन में 5 से 6 मील अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्या मैं एट अ टाइम बिग मील कंज्यूम कर सकता हूँ। जो थर्ड प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्विक मील रेसिपीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताओ ताकि मैं टाइम को बचा सकूँ और अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें बना सकूँ और उन्हें कंज्यूम कर सकूँ। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि ह्यूमन बॉडी को पर डे कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। ये बात बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कैलोरीज बेसिकली है क्या और इनकी बॉडी को ज़रूरत क्यों पड़ती है। सिस्टम इंटरनेशनल में कैलोरी यूनिट ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी जो आप फूड और ड्रिंक्स कंज्यूम करके हासिल करते हैं। हमें कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है टू मूव अराउंड, टू ग्रो, टू वर्क, टू थिंक। इवन हमारे ब्लड सर्कुलेशन और डाइजेशन सिस्टम को भी कैलोरीज की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है सही तरह से काम करने के लिए। कैलोरीज जिन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है उनमें सबसे पहले आपका एज आ जाती है, उसके बाद आपकी हाइट आ जाती है, उसके बाद आपका जेंडर, उसके बाद एक पॉइंट के वेदर यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट और यू आर ट्राइंग टू गेन वेट। उसके बाद आपकी डेली की फ़िज़िकल एक्टिविटी कि आप एक दिन में कितना एक्टिव रहते हैं, ये चीज़ भी कंसीडर होती है इस बात को जानने के लिए कि आपकी बॉडी को पर डे कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। जो टर्म कैलोरी है वो शॉर्ट हैंड है, यानी शॉर्ट फॉर्म है किलो कैलोरी की। बेसिकली 1 किलो कैलोरी 1 कैलोरी के ही इक्वल होती है। आपने अक्सर प्रोडक्ट्स के पैकेट के पीछे देखा होगा कि कैल वो दोनों सेम चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल 5 कैलोरीज इज़ इक्वल टू 5 कैल। वापस आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। द डाइटरी गाइडलाइन ऑफ अमेरिकन की एक रिसर्च रिकमेंड करती है कि फ़ीमेल को एक दिन में 1200 से लेकर 1600 तक कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, जब तक एक एवरेज साइज़ के मेल को 2000 से लेके 3000 तक की कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। लेकिन आप दिन भर जितना कम एक्टिव होंगे उतनी ही कम आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जितना आप ज़्यादा एक्टिव होंगे उतनी ज़्यादा आपको कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी अपने बॉडी को, अपने फिज़िकल एक्टिविटी को या अपनी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। एक और रिसर्च में द अमेरिकन एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन रिकमेंड करती है कि एक दिन में फीमेल को 1200 से कम कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। ये उसके लिए यानी उसकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक हो सकती है। और एक मेल को 1800 से कम कैलोरीज नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। अब आते हैं मेरे फ्रेंड के क्वेश्चन की तरफ कि कैसे पता चलेगा एक दिन में कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। इसको जानने के 2 तरीके हैं, एक डिफ़िकल्ट वाला है, एक ईजी वाला है। डिफ़िकल्ट वाला तरीका भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए फ़िटनेस का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कार्ब्स का पता होना चाहिए, आपको प्रोटीन्स का पता होना चाहिए, आपको फैट्स का पता होना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि एक डाइटरी प्रोडक्ट यानी कि एक फूड आइटम आपको किस मिकदार में कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही है, तो ही आप एक बेटर कैलोरी प्लान बना सकेंगे अपने लिए। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों का नहीं पता तो सिंपली चलते हैं गूगल पे। अब आप मेरा चेहरा कम और मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ज़्यादा देखेंगे। लेट्स गो। सबसे पहले आप ओपन करेंगे अपना गूगल क्रोम ओपन करते साथ ही आपने सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपने लिखे हैं कैलोरीज कैलकुलेटर लिखते साथ ही जो सबसे पहला लिंक आएगा उसको आपने टैप करना है। लिंक को टैप करते ही आपके सामने एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपने सबसे पहले अपनी एज एंटर करनी है। मेरी 26 है तो मैं 26 ऐड करूँगा। अब नीचे हाइट सेंटीमीटर में दी हुई है, अगर आपको सेंटीमीटर में नहीं पता तो नेक्स्ट बार ओपन करें और वहाँ पे फीट टू सेंटीमीटर कन्वर्टर
या सिर्फ फीट टू सेंटीमीटर लिखें तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे फीट में आप अपनी हाइट ऐड कर सकते हैं। मेरी 5.9 है तो मैं 5.9 ऐड करूँगा, आगे आ गया 179.832। अब इसको राउंड ऑफ करें तो 180 बनता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है। अब मेरा वेट आजकल 79 पे मेंटेन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं 79 इसमें ऐड कर दूँगा। ये मैंने 79 ऐड कर दिया। अब जो नीचे वाला बार है उसके अंदर 7 ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे ऊपर बेसल, मेटाबॉलिक रेट, सेडेंट्री, फिर लाइट, फिर मॉडरेट, फिर एक्टिव, वेरी एक्टिव एंड एक्स एक्टिव। आपने अब ऑब्ज़र्व करना है अपनी डेली एक्टिविटी को कि आप किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं सारा दिन, और उस हिसाब से आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ये जो ऊपर वाले ऑप्शन, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये सिंपल ये है कि आपकी बॉडी कितनी कैलोरीज डाइजेस्ट कर सकती है पर डे, बगैर किसी एक्टिविटी के, बगैर किसी फ़िलासफ़ी के, बगैर किसी वर्किंग के। ठीक है, मैं अब एक्टिव रहता हूँ तो मैं 3 से 4 टाइम्स पर वीक एक्सरसाइज करता हूँ, वेरी इंटेंस एक्सरसाइज। मैं उसको एंटर कर दिया है तो मेरे सामने ये कुछ कैलोरीज आ गई हैं। वेट मेंटेन करने के लिए 2775 कैलोरीज चाहिए। माइल्ड वेट लॉस यानी 0.25 kg पर वीक लूज़ करने के लिए मुझे चाहिए 2525। इमीडिएट वेट लॉस के लिए यानी 0.5 kg वेट लॉस के लिए मुझे चाहिए 2275, और एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए मुझे चाहिए 1775 कैलोरीज पर वीक। यानी डेली अगर मैं 1775 कैलोरीज खाता हूँ तो मेरा एक वीक में 1 kg तक वेट लॉस हो जाएगा। अब ये नीचे कुछ चार्ट्स दिए हुए हैं, ये कैलोरी साइकिल हैं, इनको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। ये जस्ट आपको कंफ्यूज ही करते रहेंगे, क्योंकि संडे में आपको जो कैलोरीज मिल रही हैं वही फिर आपको नीचे सैटरडे में भी मिल रही हैं, दरमियान में सारी सेम है, तो ये चीज़ आपको बहुत कंफ्यूज करेगी। इसकी तरफ आपने नहीं जाना, इसको आपने जस्ट इग्नोर कर देना है। आई विल गाइड यू अबाउट दिस लेटर इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरह अगर आपका गोल है कि आपने वेट गेन करना है तो ये जो वेट लॉस वाला चार्ट है इसके एग्जैक्ट नीचे एक लिंक है जिसके ऊपर आप टैप करेंगे तो इस तरह का एक और चार्ट खुल जाएगा कि अगर आपने माइल्ड वेट गेन करना है यानी मॉडरेट क्वांटिटी में यानी 0.25 kg पर वीक गेन करना है तो आप खाएंगे 3025 कैलोरीज। याद रहे कि ये जो भी डिटेल्स हैं वो मेरे हिसाब से हैं, यानी जो मैंने अपना वेट एंटर किया था, मैंने अपनी डिटेल्स एंटर की थी, तो आप जब अपना करेंगे तो उसका ऑब्वियसली एक डिफरेंट रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद अगर आपने 0.5 kg पर वीक गेन करना है तो उसके लिए 3275 कैलोरीज, और इसी तरह अगर आपने 1 kg पर वीक गेन करना है तो उसके लिए 3775 कैलोरीज आपको चाहिए होगी डेली। और इस तरह से ये आपका कैलोरी कैलकुलेटर काम करेगा। नंबर 2 पे मेरे फ्रेंड की प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि क्या मैं टाइम शॉर्टेज की वजह से अपने मील्स को 5 या 6 की बजाय 2 या 3 मील्स में डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं। तो चलते हैं इसके डिटेल्ड आंसर की तरफ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कुछ रिसर्चेस और कुछ नॉलेज के बेसिकली होता क्या है, कौन सी चीज़ आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। दोनों सूरतों में आप कैलोरीज तो कंज्यूम कर रहे हैं, इन दोनों के बारे में साइंटिस्ट की और लोगों की जनरल राय मुख्तलिफ है। कुछ लोग कहते हैं कि जनरली छोटे छोटे मील खाना ज़्यादा बेनिफिशियल है। आजकल की रीसेंट रिसर्चेस के मुताबिक भी छोटे छोटे मील ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, वो आपको ज़्यादा एक्टिव रखते हैं, भूख नहीं लगने देते। जो भी फूड आइटम आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो आपको न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत मिलनी है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन एक बहुत ही बड़े पैमाने पर लोगों का ये भी मानना है कि मील सिर्फ 3 ही होने चाहिए, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बट हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमारे पास टाइम शॉर्टेज है, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए। उस सूरत में मैंने एक डाइट प्लान तैयार किया है 3410 कैलोरीज़ वाला। मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले जो कैलोरी कैलकुलेटर शेयर किया था, मैंने उसमें जाके अपनी डिटेल्स री एंटर की और वेरी एक्टिव पे जाके यानी एक्स्ट्रा एक्टिव पे जाके मैंने उसको एंटर किया, तो मेरे पास जो कैलोरी रिज़ल्ट आया वेट मेंटेन करने के लिए वो था 3411। तो आपको कैलोरी कंजम्पशन समझाने के लिए, अपने मील्स को टैकल करने के लिए मैंने ये डाइट चार्ट बनाया है और आपको एक आइडिया देने के लिए कि ऐसा होता है भाई डाइट प्लान। लेकिन इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ एक बार फिर। ये एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान है फॉर 3410 कैलोरीज, जिसके अंदर 3 मील्स हैं और एक शेक है। प्रीवियसली मैंने आपके साथ कैलोरी कैलकुलेटर डिस्कस किया था, उसके अंदर मैंने जाके एंटर की अपनी एक्टिविटी
वाले बॉक्स में एक्स्ट्रा एक्टिव, तो मेरे पास रिज़ल्ट आया था 3411 कैलोरीज़ का। उस हिसाब से मैंने एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान तैयार किया जिसके अंदर सारी नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। और मैंने इसके अंदर वो चीज़ें यूज़ की हैं जो इजीली हर जगह से अवेलेबल होती हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या और अपने पास किसी डायरी में या किसी नोटबुक पे नोट भी कर सकते हैं और इसको अपने वेट के हिसाब से टैकल कर सकते हैं, या जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई बात समझ नहीं आएगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है इंस्टाग्राम अकाउंट का, आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करके भी पूछ सकते हैं कि हम इसको किस तरह से टैकल करें, हमें समझ नहीं आ रहा। चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। मैं आपको अपना डाइट प्लान समझाता हूँ। अब इसके अंदर मैंने मेजर 3 मील्स पुट किए हैं और एक शेक पुट किया है। सबसे पहले चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट के अंदर एग वाइट बॉयल्ड हैं 5, यानी जर्दी नहीं होगी, यॉर्क नहीं होगी बीच में, उसकी कैलोरीज़ आगे एंटर हैं। फिर ब्राउन ब्रेड के पीसीज हैं 2, उसकी कैलोरीज़ आगे एंटर हैं। उसके बाद पीनट बटर के 2 टेबलस्पून, पीनट बटर को ब्राउन ब्रेड के ऊपर मैश करना है, उसकी कैलोरीज़ हैं। फिर उसके ऊपर बनाना मीडियम की टॉपिंग करनी है, यानी 100 ग्राम बनानास की टॉपिंग करनी है ब्रेड और पीनट बटर के ऊपर। और साथ आपने एक एप्पल मीडियम साइज़ का यानी 100 ग्राम्स का एस्टीमेट क्वांटिटी, ये आगे ESTM का मतलब है कि एस्टीमेट क्वांटिटी, यानी ये आपने अपना ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है। इसकी प्रेप टाइम यानी प्रिपरेशन टाइम है कि इसका 15 मिनट है, ठीक है। उसके बाद आपका शेक आ जाएगा। शेक बनाने में आपको 5 मिनट लगेंगे। अगर आप बल्किंग की तरफ जा रहे हैं तो होल मिल्क यूज़ करें, यानी जो आम दूध होता है। और अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो स्किम मिल्क यूज़ करें, लेकिन अगर आपकी एक्टिविटी इंटेंस है तो आप होल मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, इट वॉन्ट मैटर। वो आपने लेना तकरीबन 160 ml एस्टीमेट क्वांटिटी, उसके अंदर 96 कैलोरीज आपको मिलेंगी। एंड उसको आपने ब्लेंडर में ऐड करना है और उसके अंदर या एप्पल या बनाना या स्ट्रॉबेरी, इन तीनों में से कोई भी चीज़ 100 ग्राम ऐड करनी है, ठीक है। आगे इनकी कैलोरीज मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर नट्स ऐड करने हैं, आलमंड, कैश्यूज़ एंड वॉलनट्स, 10 ग्राम्स ईच। इन तीनों को आपने 10 ग्राम्स ऐड करना है। ऊपर वाले सेगमेंट में यानी यहाँ पे एप्पल, बनाना और स्ट्रॉबेरी है, इसमें से कोई एक आपके पास जो अवेलेबल हो एट द स्पॉट आपने वो चूज़ करना है 100 ग्राम्स। लेकिन नीचे वाले स्पॉट में आपने 10 ग्राम्स ईच की क्वांटिटी ऐड करनी है। यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन है, ये आपको समझाने के लिए कि इनकी कैलोरीज वहाँ पे शेक के अंदर प्लस होंगी। उसके बाद पीनट बटर का 1 टेबलस्पून ऐड करना जो आपको 94 कैलोरीज देगा। ब्लेंड देम ऑल एंड थ्रो सम आइस इन इट। ये साथ में मैंने नोट में लिख दिया कि यूज़ स्किम मिल्क इफ़ यू आर यूजिंग वेट। उसके अंदर आपको कैलोरीज का कितना फ़र्क आता है कि होल मिल्क में आपको 96 कैलोरीज मिल रही हैं और यहाँ पे आपको 56 कैलोरीज मिल रही हैं विद स्किम मिल्क। उस हिसाब से आपका ब्रेकफास्ट जो है वो टोटल हो जाएगा 1028 कैलोरीज का। अगर आप स्किम मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो वो हो जाएंगी 972 कैलोरीज। अब साथ मैंने आपकी आसानी के लिए टाइम भी मेंशन कर दिया कि इसको अगर आप 9 to 5 पर्सन भी हैं या आप कोई बिजनेसमैन भी हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत किस तरह से कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट को या अपने मील्स को लेके 7 to 8 AM, यानी आप 20-25 मिनट इसका प्रेप टाइम भी अगर लगाते हैं तो 15-20 मिनट आप इसको खाने के लिए भी ले सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो शेक है ये आपने जहाँ पे भी जाना है आप वहाँ पे पहुँच के तकरीबन 2 घंटे बाद इसको यूज़ करें, उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कैलोरी कैलकुलेटर और साथ साथ ब्रेकफास्ट। अब आप नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह देखेंगे वीडियो का बकिया हिस्सा जिसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ लंच और डिनर और साथ साथ प्रोटीन में आएगा कौन सा प्रोटीन यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना भी है कि नहीं करना, कितना करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए साथ रहना बिल्कुल लाजमी है। उम्मीद है ये वीडियो यहाँ तक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।